श्री हरिवंश ब्रह्मा ग्रुप। श्री हरिवंश महाराज जी कैसे पता चले या क्या करें कि ये हमारा आखिरी जन्म हो, हम श्री जी की चरण सेवा मिले? जब कोई इच्छा न रह जाए, किसी से द्वेष न हो, पूरे संसार में एक भी दुश्मन न हो और कोई इच्छा नहीं है, यहाँ किसी से प्यार नहीं, किसी से झगड़ा नहीं, तब हमारा न लेना न देना, न राग न द्वेष न चाह, कोई चाह नहीं हमारे अंदर, अब कोई चाह नहीं रह गई, हमारा किसी से द्वेष नहीं, पूरे विश्व में कोई एक शत्रु नहीं, पूरे विश्व में सबसे भगवत भाव से मित्रता है, किसी से अपनापन नहीं, किसी से न द्वेष है, न राग है, न लेना है, न देना है, और न कोई अब चाह रह गई। ये आखिरी जन्म है, अब तो हम अपनी प्रियाजू के पास जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। जैसे अपने लोग बोलते हैं ना, तो इसमें किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, किसी के सहयोग की जरूरत नहीं, अपना पर्सनल पास बन गया है, हमें श्री जी के पास जाना है, श्री जी के पास। तो बोले हम लोग जितने हैं बस कनेक्शन फंसाए रखो, अगर डिब्बा में इंजन का कनेक्शन मिला हुआ है तो कहाँ जाएगी ट्रेन, वहीं पूरी पूरी ट्रेन वहीं जाएगी जहाँ इंजन जाएगा। तो ऐसे ही गुरुजनों से, संत जनों से जो अपना कनेक्शन कर लेते हैं मन का, तो जहाँ वो जाते हैं वहीं हमको ले जाते हैं, लेट लपेट भले हो जाए लेकिन हम पहुँचते वहीं जहाँ हमारे गुरुजन होते हैं। तो नाम जप करो, भगवत कथा सुनो और सुन करके मनन करो कि वास्तविक संसार का क्या स्वरूप है, तो धीरे धीरे ज्ञान प्रकट होगा। तो इस शरीर का राग मिटते ही जन्म आखिरी हो गया। जब तक शरीर का राग है, किसी से द्वेष है, कुछ यहाँ लेना देना है, तो आना पड़ेगा यहाँ, न लेना न देना, मगन रहना हर समय प्रभु में। जी महाराज जी, जैसे नाम जप करते हैं तो कुछ लेना देना, या कहते हैं कि हमारे पुराने कर्म होते हैं, हमें आना पड़ता है, तो क्या वो नाम जप से हमारा खत्म हो जाता है? हाँ, ऐसा भी है कि अगर हम निरंतर नाम जप कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का कोई ऋण हो, किसी भी तरह का कोई हमारा लेना देना हो, तो नाथ मुझे याद नहीं, या हमें याद भी है तो मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं चुका सकूं, अब आप संपूर्ण लोक वैभव के स्वामी हैं, तो अब आप ही देख लीजिए, मैं आपकी शरण, तो सब निपट जाएगा, फिर सब निपट जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। राधिका जी। श्री हरिवंश महाराज जी मेरी माता श्री जो ठाकुर जी श्री जी को भोग लगाती हैं तो बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ लगाती हैं। वे कहते हैं कि अच्छा हम पदार्थ श्री जी को पवाएंगे। आप कहते हैं कि भजन की वृद्धि के लिए रस इंद्रियों को संयमित करो। महाराज जी हम बड़े असमंजस में, मैं और मेरे पिताजी। देखो, अच्छे अच्छे पदार्थ हमारे भी ठाकुर को लगते हैं, ये तो सबका भाव रहता है ना, जिसके जितनी सामर्थ्य है उतना भाव रहता है, लेकिन हम थोड़ी पा सकते हैं, हम तो किनका लेते हैं। ठाकुर को जैसे भोग लगा तो सब भोग एकत्रित कर लिया गया और उसमें से किनका हम लेते हैं। गाय को पवा दो, जो ब्रजवासी हैं उनको पवा दो। हाँ, ये तो उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे, स्वामी हरदास जी के लिए आया, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट को सेवे। 56 प्रकार के भोग लगाए गए और उनमें से जरा सा ऐसा प्रसाद ले लिया गया और सब बांट दिया गया। अगर कोई लेने वाला नहीं तो गाय है, मोर मरकट को सेवे, पशु पक्षियों को पवा। अब गाय को रसगुल्ला पवा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और अपने रोज रसगुल्ला पाएंगे तो अपने फर्क पड़ जाएगा। तो अपने को ठाकुर जी का थोड़ा किनका प्रसाद लेकर रोटी दाल से काम चलाना। रोज 56 प्रकार के भोग पाओगे तो लीवर में ठाकुर जी के दम है, तुम्हारे दम नहीं। इतनी सामर्थ्य नहीं। और देखो, प्रसाद का प्रभाव होता है, हम प्रसाद कम और पदार्थ बुद्धि से ज्यादा पाते हैं। क्या है? बोले पूड़ी है, हाँ ठीक है, कचौड़ी है, हाँ, मतलब हम पदार्थ बुद्धि से पाते हैं, प्रसाद बुद्धि से नहीं पाते। प्रसाद बुद्धि से तब पाएंगे जब खीर, कढ़ी, रबड़ी, नमकीन सब एक ही में मिला दिया, सब मिला के ऐसे कर दिया, अब प्रसाद बुद्धि से पाओगे। नहीं तो अलग अलग जो चम्मच से स्वाद ले ले तो पदार्थ बुद्धि से पाया जाता नहीं। मैं गुलाब जामुन का ये स्वाद, जलेबी का ये स्वाद, जब जलेबी और गुलाब जामुन और कढ़ी और चावल और खीर एक ही में मीस दिए गए,
अप्रसाद बुद्धि रहेगी। तो हमें लगता है थोड़ा सा प्रसाद ले ले और नमक रोटी, दाल रोटी, सब्जी आदि से अपना काम चलावे, और ये ठाकुर जी के पार्षदों को पवा दे। गऊ है, बैल है, ब्रजवासी हैं, जैसे ऐसे पवा दे जो पाना चाहे, नहीं तो गाय को पवा दे। अपने उत्तम उत्तम पदार्थ पाकर भजन नहीं कर सकते। नहीं कहा, हमारे ठाकुर जी का रोज भोग लगता है, उत्तम उत्तम पदार्थों से भोग लगता है। तो वैसा थोड़ी कि सब साधक वही पाते हो, थोड़ा थोड़ा प्रसाद पाए और अपने फिर